बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में एक ऐसा बिल आने वाला है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। नाम है वक्फ संशोधन विधेयक। 8 घंटे की बहस, सांसदों के लिए व्हिप और सरकार की मास्टर स्ट्रेटजी तैयार। लेकिन यह बिल है क्या, यह क्यों जरूरी है और विपक्ष क्यों मचा रहा है शोर? आज इस वीडियो में सारी कहानी आसान भाषा में समझते हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि कल का दिन होगा आर पार का। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह वक्फ बिल क्या है? आसान शब्दों में वक्फ यानी मुस्लिम समुदाय की वो संपत्ति जो मस्जिद, दरगाह या समाज सेवा के लिए दान की जाती है। इसे वक्फ बोर्ड मैनेज करते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। कई बार बड़े बड़े लोग इन प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं और गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इसमें बदलाव लाया जाए ताकि सबको न्याय मिले, और यहीं से शुरू होती है वक्फ संशोधन विधेयक की कहानी। कल यानी बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में यह बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक पूरे 8 घंटे की चर्चा। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, मतलब सबको सदन में ही रहना होगा और सरकार के इस कदम को सपोर्ट करना होगा। बीजेपी का कहना है कि यह बिल गरीब मुसलमानों के लिए है। उनका तर्क है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल बंद हो और सही लोगों को उनका हक मिले। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि व्हिप क्या होता है तो इतना समझ लीजिए जैसे बॉस कहे कि मीटिंग में सबको आना है, कोई छुट्टी नहीं। वैसे ही बीजेपी ने अपने सांसदों को ऑर्डर दिया है। तो कल लोकसभा में सरकार का दम दिखेगा। अब विपक्ष की बात करते हैं। कांग्रेस और बाकी पार्टियां इसे लेकर शोर मचा रही हैं। उनका कहना है कि यह बिल असंवैधानिक है और मुस्लिम समुदाय के अधिकार छीन सकता है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है कि 3 दिन तक सदन में डटे रहो और विरोध करो। वो कहते हैं कि सरकार लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब है हम तो पारदर्शिता ला रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। विपक्ष का कहना है यह बिल गलत है, लेकिन सरकार बोल रही है हम तो गरीबों को उनका हक दिला रहे हैं, इसमें हंगामा क्यों? चलिए इस बिल के फायदे समझते हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग रोकने के लिए यह जरूरी है। बीजेपी सांसदों का दावा है कि कई बार आम हिंदुओं की जमीन पर भी कब्जा हो जाता है। इस बिल से कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच आसान होगी, यानी नैसर्गिक न्याय का रास्ता खुलेगा। साथ ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे ताकि फैसले निष्पक्ष हों। और सुनिए, सरकार अकेली नहीं है। एनडीए की पार्टियां टीडीपी और जेडीयू भी इसके साथ हैं। टीडीपी ने साफ कह दिया कि वो बिल को सपोर्ट करेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी हां कहा है, लेकिन कुछ सुझाव दिए, जैसे पुरानी मस्जिदों या दरगाहों से छेड़छाड़ ना हो और यह कानून पुरानी तारीख से लागू ना हो। खबर है कि जेपीसी के 14 संशोधनों में जेडीयू की बातें भी शामिल हैं। मतलब सरकार ने सबकी सुनी और बिल को बेहतर बनाया। अब नंबर गेम देखते हैं। लोकसभा में 542 सांसद हैं, बीजेपी के पास 240 और एनडीए के पास कुल 293, यानी बिल पास करने के लिए जरूरी 272 से कहीं ज्यादा। विपक्ष के पास 245 सांसद हैं, कांग्रेस के 99, सपा के 37, तृणमूल के 28। तो गणित तो सरकार के पक्ष में है। लगता है यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। अब ये 8 घंटे की बहस कैसे तय हुई? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे फाइनल किया। विपक्ष 12 घंटे चाहता था, लेकिन सरकार ने कहा 8 घंटे काफी हैं। इस पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले हम तैयार हैं, विपक्ष बहाने बना रहा है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो समय बढ़ भी सकता है। तो कल का सीन कुछ इस तरह का होगा। 12 बजे प्रश्नकाल खत्म, फिर बिल पेश और सरकार अपना दम दिखाएगी। हालांकि विपक्ष शोर मचाएगा, लेकिन नंबर सत्ता के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपकी राय क्या है? क्या लगता है कल यह बिल पास हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।